हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि 15 अगस्त पर पीएम लाल किले से क्यों फहराते हैं तिरंगा, राष्ट्रपति क्यों शामिल नहीं होते। स्वतंत्रता दिवस पर हर साल देश के प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से तिरंगा फहराते हैं। हालांकि प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू ने 15 अगस्त नहीं बल्कि 16 अगस्त 1947 को लाल किले पर तिरंगा फहराया था। 15 अगस्त को नहीं जबकि 16 अगस्त को फहराया था पहली बार और देश को संबोधित किया था। इसी भाषण में नेहरू ने खुद को देश का प्रथम सेवक बताया था। सवाल है, आखिर लाल किले से ही प्रधानमंत्री क्यों फहराते हैं तिरंगा? इस जश्न में राष्ट्रपति क्यों नहीं शामिल होते हैं? सवाल 1, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से ही क्यों फहराते हैं तिरंगा? 15 अगस्त पर लाल किले से तिरंगा फहराने का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। हालांकि दो वजहों से ऐसा किया जाता है। पहला, ऐतिहासिक महत्व। भारत की आज़ादी की हुंकार लाल किले से गूंजी थी। स्कॉटिश इतिहासकार विलियम बेनेडिक्ट अपनी किताब द लास्ट मुगल में लिखते हैं कि 11 मई 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ पहला स्वतंत्रता संग्राम मेरठ से शुरू हुआ और दिल्ली पहुंचकर लाल किले पर कब्जा कर लिया। सेनानियों ने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपने विद्रोह का नेता बनाया। अंग्रेजों ने यह विद्रोह भले ही दबा दिया, लेकिन लाल किला भारतीयों की आज़ादी का प्रतीक बन गया। भारतीय इतिहासकार के घोष अपनी किताब द इंडियन नेशनल आर्मी में लिखते हैं, 1942-46 के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज ने लाल किले को आज़ाद कराने का सपना देखा। उनका नारा था दिल्ली चलो और लाल किला उनकी मंजिल थी। आज़ाद हिंद फौज का नारा था दिल्ली चलो और लाल किला पहुंचना उनका मंजिल था। 1945-46 में ब्रिटिश सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों और मेजर शाहनवाज खान को पकड़कर लाल किले में मुकदमे चलाए, जिन्हें लाल किला मुकदमे के नाम से जाना जाता है। दूसरा वजह, परंपरा। प्रथम प्रधानमंत्री ने लाल किले से तिरंगा फहराया। पद्म भूषण से सम्मानित फ्रांसीसी लेखक डोमिनिक लैपियर की किताब फ्रीडम एट मिडनाइट के मुताबिक 15 अगस्त 1947 की आधी रात 14-15 अगस्त के बीच संसद भवन में आधिकारिक आज़ादी की घोषणा हुई और नेहरू का ट्रिस्टी विथ डेस्टिनी भाषण हुआ। उसी दिन 15 अगस्त की सुबह उन्होंने संसद भवन के सामने तिरंगा फहराया। लाल किले पर पहली बार झंडा फहराने का समारोह अगले दिन यानी 16 अगस्त 1947 को हुआ। लाल किले पर पहली बार झंडा कब फहराया गया? 16 अगस्त 1947 को। लाल किला उस समय ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण प्रतीक था। ब्रिटिश काल में लाल किला एक सैन्य छावनी बन गया था और इसे आज़ाद करवाना स्वतंत्रता सेनानियों के लिए गर्व की बात थी। पंडित नेहरू ने लाल किले की प्राचीर से कहा, आज हम एक नए भारत का जन्म देख रहे हैं। लाल किला जो कभी गुलामी का प्रतीक था, अब हमारी स्वतंत्रता और एकता का प्रतीक है। गवाह है यह तिरंगा हमारे बलिदानों और हमारे भविष्य के सपनों का प्रतीक है। नेहरू का यह बयान ऑल इंडिया रेडियो के जरिए पूरे देश में सुना गया। पंडित नेहरू ने जब तिरंगा फहराया तो इसे भारत की जीत और ब्रिटिश शासन का अंत माना गया। इसके बाद यह प्रथा इसी तरह आगे बढ़ी। आज 79 साल बाद भी लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराकर आज़ादी का जश्न मनाया जाता है। सवाल ये उठता है कि लाल किले से झंडा फहराने पर एक तबका का क्या सवाल उठाता है। 15 अगस्त पर लाल किले से तिरंगा फहराने पर दक्षिणपंथी विचारों का एक तबका सवाल उठाता है। उनका मानना है कि लाल किला मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। ये मुगल शासन का प्रतीक है।
वे चाहते हैं कि आज़ादी के दिन जश्न ऐसे किले पर हो जो पुराने भारतीय राजाओं से जुड़ा हो। लाल किले की जगह किसी हिंदू या मराठा किले पर तिरंगा फहराना चाहिए, लेकिन ये बातें ज़्यादातर सोशल मीडिया तक ही सीमित है। 15 अगस्त को लाल किले पर आज़ादी के जश्न में राष्ट्रपति क्यों नहीं होते शामिल? 15 अगस्त को राष्ट्रपति का लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस में समारोह में शामिल न होना भारत के संवैधानिक ढांचे, परंपरा और प्रोटोकॉल से जुड़ा है। 16 अगस्त 1947 को नेहरू ने लाल किले से तिरंगा फहराया और भाषण दिया। उस समय राष्ट्रपति का पद नहीं बना था और भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। राष्ट्रपति का पद 1950 में संविधान लागू होने के बाद बना। 1950 में जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने, तब भी नेहरू ने लाल किले पर तिरंगा फहराया। यह परंपरा आज तक चली आ रही। यह दिन आज़ादी का जश्न है जिसमें प्रधानमंत्री की मौजूदगी ज़्यादा अहम है क्योंकि वे सरकार का नेतृत्व करते हैं। राष्ट्रपति 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर परेड की सलामी लेते हैं और मुख्य अतिथि होते हैं। यह समारोह भारत के संवैधानिक गौरव का प्रतीक है और राष्ट्रपति संविधान के संरक्षक हैं। 15 अगस्त को राष्ट्रपति की अपनी अलग भूमिका होती है और वे आमतौर पर 14 अगस्त की रात को राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं। यह भाषण स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर टीवी और रेडियो पर टेलीकास्ट होता है, जिसमें राष्ट्रपति देश की उपलब्धि और एकता की बात करते हैं। सवाल 4, पाकिस्तान ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कहाँ मनाया? भारत और पाकिस्तान एक ही दिन आज़ाद हुए। उस समय नए डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान की राजधानी कराची थी। यह देश का राजनीतिक और आर्थिक केंद्र था, इसलिए आज़ादी का पहला जश्न कराची में मनाया गया। लॉर्ड माउंटबेटन ने 14 अगस्त को सत्ता सौंपने के लिए कराची को चुना क्योंकि वह 15 अगस्त को भारत में दिल्ली समारोह में शामिल होने वाले थे। इस वजह से कराची में स्वतंत्रता दिवस मना और मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल के रूप में शपथ ली थी। कराची में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बैठक हुई जहां माउंटबेटन ने औपचारिक रूप से पाकिस्तान की बागडोर जिन्ना को सौंपी। जिन्ना ने कहा, 14 अगस्त पाकिस्तान की आज़ादी और देश का जन्मदिन है। यह मुस्लिम राष्ट्र के सपने को पूरा होने जैसा है जिसने अपनी ज़मीन के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान एक ऐसा देश होगा जहाँ सभी धर्मों के लोग समान अधिकारों के साथ रहेंगे। 14 अगस्त को पाकिस्तान का हरा सफ़ेद झंडा कराची में फहराएगा। हरा रंग मुस्लिम बहुसंख्यक और सफ़ेद रंग अल्पसंख्यक के अधिकारों का प्रतीक है। हालांकि अब पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस समारोह इस्लामाबाद में होता है क्योंकि 1960 में पाकिस्तान की राजधानी कराची की जगह इस्लामाबाद शिफ्ट होगी। इसके बाद से आज तक इस्लामाबाद के पाकिस्तान मॉन्यूमेंट में झंडा फहराया जाता है जो पाकिस्तान का राष्ट्रीय स्मारक है। आज़ादी के लिए सवाल 5, आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों ने 15 अगस्त की तारीख ही क्यों चुनी? क्यों नहीं 16 या 14 अगस्त या 17 अगस्त को क्यों नहीं चुनी? 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने कहा, हम भारत को जून 1948 तक पूर्ण स्वशासन दे देंगे। इसी दिन इटली ने लॉर्ड लुई माउंटबेटन को भारत का अंतिम वायसराय बनाने की घोषणा की। माउंटबेटन ने नेहरू, पटेल, जिन्ना और गांधी से मुलाकातें की। 3 जून 1947 को उन्होंने माउंटबेटन प्लान पेश किया जिसमें भारत पाकिस्तान के विभाजन की योजना थी। माउंटबेटन ने कहा, अगर हम 1948 तक इंतजार करेंगे तो गृह युद्ध हो जाएगा। 4 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। तभी एक सवाल है कि अगर सभी लोग इस बात को मानते हैं कि सत्ता जल्दी से जल्दी सौंप देनी चाहिए तो हमने इसकी कोई तारीख भी सोच रखी होगी। फ्रीडम एट मिडनाइट किताब के मुताबिक माउंटबेटन ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने शुरू किए क्योंकि उन्हें कोई तारीख तय नहीं की थी। तभी उनके दिमाग में सबसे गौरवशाली जीत की याद आई जब जापान की सेना ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। माउंटबेटन की आवाज़ अचानक रुंध गई और उन्होंने ऐसा ऐलान कर दिया कि भारतीय हाथों में सत्ता 15 अगस्त 1947 को सौंप दी जाए क्योंकि इसी दिन जापान ने 15 अगस्त 1945 को जापान द्वितीय विश्व में
मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण किया था 2 परमाणु बम गिराने के बाद। इसलिए 15 अगस्त का दिन माउंटबेटन के जेहन में आया। इस घटना को लॉर्ड माउंटबेटन ने बाद में याद करते हुए कहा कि मैं ठान चुका हूं कि मैं साबित कर दूंगा कि यही सब मेरा किया धरा है। अचानक अपनी मर्जी से तय और घोषित की गई आज़ादी की तारीख पर लंदन जैसे विस्फोट हो गया।